धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे भक्ति को हम शुरू करेंगे। आज भी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आज की हमारी सेवकाई खास सेवकाई है। हम आज प्रभु भोजन की सेवकाई में भी भाग लेने वाले हैं। परमेश्वर हमारे गीत गाने वाले बच्चों को, हमारे जवानों को आशीष करना चाहिए। स्तुति और महिमा जो भी करेंगे, वर्शिप जो भी करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। आज की हमारी सारी सेवकाई को आपके हाथ में देते हैं। हमारा गीत गाना, हमारा बजाना, हमारा स्तुति आराधना तेरे हाथ में ले। हमारे बाइबल पढ़ना, हमारा प्रचार करना, हमारी प्रभु भोजन, सब कुछ तेरे हाथ में ले। शुरू से आखिरी तक हमारे बीच में रहे। तेरे नाम की महिमा कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। या सकाळच्या समयाला आपण परमेश्वराच्या चरणाजवळ येऊयात। हालेलुया। आपण आपलं सर्व अंतःकरण, सर्व तन, सर्व मन त्या परमेश्वराच्या चरणाजवळ आपण लावूयात या समयाला, कारण त्याची करुणा सर्वात उत्तम आहे, त्याची दया सर्वोत्तम आहे। त्याचं वचन सांगतं विलाप गीत 3:22 मध्ये की खरोखर आम्ही भस्म झालो नाही, परमेश्वराची दया आहे। होय, खरोखर त्याची दया आणि त्याची करुणा ही आमच्यावरती विपुल आहे, म्हणून आम्ही आज जिवंत आहोत। थँक यू लॉर्ड। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ये अपने हाथों को उठा के, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ये अपने हाथों को उठा के गाए, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ खुदा, तेरे नाम से हम हाथ उठाते प्रभु, तेरी जय जयकार करते खुदा, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, तूने हम पे इतना करुणा, इतना दया किया खुदा, कि आज भी हम जीवित हैं। और सबसे बढ़कर खुदा, हम तेरे लहू से हमारे पापों की क्षमा होकर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं खुदा। इतनी दया, इतना प्रेम तूने हम पे किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु। हालेलुया। खून की
धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने दिलों को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो अपने हाथ उठा के। हा 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 हा, हालेलुया। ओ सन्ना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती
आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. करूया क्षमा आपल्या शत्रूंना, येशूने केली अपराध्यांना. करूया क्षमा आपल्या शत्रूंना, येशूने केली अपराध्यांना. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. सुंदर सुंदर स्वर्ग आहे. येशू हा त्याचे द्वार आहे. सुंदर सुंदर स्वर्ग आहे. येशू हा त्याचे द्वार आहे. कारण बाप्तिस्मा घेऊया, पवित्र आत्म्याने भरूया. कारण बाप्तिस्मा घेऊया, पवित्र आत्म्याने भरूया. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. प्रेम दाऊया शत्रूवरी, क्षमा करोनी सर्व विसरोनी. प्रेम दाऊया शत्रूवरी, क्षमा करोनी सर्व विसरोनी. प्रेमात आहे गुण किती, विश्वास आशा श्रेष्ठ प्रीती. प्रेमात आहे गुण किती, विश्वास आशा श्रेष्ठ प्रीती. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. करूया क्षमा आपल्या शत्रूंना, येशूने केली अपराध्यांना. करूया क्षमा आपल्या शत्रूंना, येशूने केली अपराध्यांना. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा सुवार्तेचा केंद्रबिंदू, स्वर्गाकडे नेणारा पूल आहे. क्षमा सुवार्तेचा केंद्रबिंदू, स्वर्गाकडे नेणारा पूल आहे. क्षमेद्वारे पापी संत बनतो, स्वर्गासाठी योग्य बनविला जातो. क्षमेद्वारे पापी संत बनतो, स्वर्गासाठी योग्य बनविला जातो. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे. स्वर्गात आपण प्रवेश करण्या, एकमेकांना क्षमा करूया. स्वर्गात आपण प्रवेश करण्या, एकमेकांना क्षमा करूया. सर्व वरदानाने जरी भरले, क्षमा नाही तर व्यर्थ केले. सर्व वरदानाने जरी भरले, क्षमा नाही तर व्यर्थ केले. क्षमा स्वर्गाचे द्वार आहे. क्षमा शांतीचे भवन आहे.
देवा, जर आम्ही क्षमा केली नाही देवा, तर प्रभू आमच्या सर्व पवित्र जीवन प्रभू व्यर्थ आहे देवा. खरोखर प्रभू, आज प्रभू भोजन घेण्याचा दिवस असताना प्रभूची, हे प्रभू भोजन घेत असताना प्रभू आमच्या मनामध्ये पवित्र आत्मा तू आमच्याशी बोल. जर आमच्याकडून कोणाची क्षमा करण्याचं राहिलं असेल तर पवित्र आत्मा ते करण्यासाठी तो मला कृपा पुरव. खरोखर प्रभू, क्षमा हा सुवार्तेचा केंद्रबिंदू आहे प्रभूची. स्वर्गाकडे नेण्यासाठी एकच पूल आहे, तो क्षमा आहे प्रभू. आणि ती आज क्षमा तू आमच्या हृदयामध्ये तू प्रस्थापित कर देवा. आम्हाला तुझ्या सारखं बनव प्रभू येशू. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू
इस प्रभु भोज में भाग लेकर आज प्रभु जीऊंगा खुदा सिर्फ तेरे लिए। तेरे नाम को स्तुति धन्यवाद देता हूं खुदा। इस समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। वचन सुनने वाले प्रभु, इस आराधना में भाग लेने वाले हर एक को तो आशीषित कर खुदा। वचन बोलने वाले तेरे दास को तू कृपा दे प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक को तू शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। प्रभु भोज में भाग लेने के लिए प्रभु तू हर एक को तैयार कर। और खुदा हम अपने आप को सुनने वाले हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, तू सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज भी इस लाइव सेशन में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी हमारा प्रभु हमारे बीच में, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में हमें आशीषित करने के लिए। अब इस पेंडेमिक के कारण हम सब अपने अपने घर में प्रभु की आराधना करते हैं, ऑनलाइन प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर इसमें हमें आशीषित कर रहा है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति और महिमा करता हूं कि आज भी प्रभु इस हमारी लाइव सेशन में आप सबों को आशीष करेगा, हमें आशीष करेगा। और आज की खास करके प्रभु भोजन की सेवकाई में भी प्रभु हमें मदद करेगा और आशीषित वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करेगा। और आज का मेरा जो विषय है, एक रोटी, वन ब्रेड। तो ये जो वन ब्रेड या एक रोटी के बारे में मैं बताने वाला हूं, वही एक रोटी जिसमें से आज हम खाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, जो न्यायों की किताब से है, 7वां अध्याय वचन 13। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 एंड वर्ड्स 13। अगर मराठी में कहा जाए तो शास्त्रेंच पुस्तक 7वां अध्याय वचन 13। शास्त्री 7:13। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर जो स्वप्न के बारे में बताया है कि यहाँ पर प्रभु का स्वप्न आया है और इस स्वप्न में उन्होंने देखा है कि एक जौ की रोटी है, जिसे हम जवारी कहते हैं। एक जौ की रोटी आई है, लुढ़कते लुढ़कते आई है और जो मिद्यानियों की छावनी है, उस छावनी को उससे टकरा दिया है और छावनी को नाश कर दिया, तोड़ दिया। तो ये घटना कब की है? ये बात कब की है? ये बात उस समय की है जब मिद्यानी लोग और अमालेकी लोग इस्राएलियों के खिलाफ लड़ने के लिए आए, इस्राएलियों से लड़ाई करने के लिए आए और वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। अब मैं आगे बताऊंगा आपको उनकी संख्या कितनी थी करके। संख्या में बहुत ज्यादा थे और इस्राएलियों के खिलाफ में लड़ने के लिए आए। और उस समय परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया है। गिदोन, इसका दूसरा नाम यरुब्बाबेल भी है। तो गिदोन को खड़ा किया है। फिर गिदोन ने लोगों को जमा किया है इस मिद्यानियों से, अमालेकियों से लड़ने के लिए। तो जब लेकर आया है, कुल लोगों की संख्या थी 32,000, 32,000। परमेश्वर बोला नहीं, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, लड़ाई के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। लड़ाई तो मैं लड़ने वाला हूं, तुम खाली नाम के लिए हो, तो इतने लोगों की क्या जरूरत है? निकाल दो, इसमें से कम कर दो। फिर गिदोन ने उसमें से 22,000 लोगों को भेज दिया है, रह गए 10,000। फिर वो प्रभु से कहता है अभी 10,000 है। प्रभु बोलता नहीं भाई, इतने की भी जरूरत नहीं, इतने भी लोग नहीं चाहिए। जब मैं लड़ने वाला हूं, तुम केवल वहां पर नाम के लिए हो। अगर लड़ाई जीतने के बाद नहीं तो तुम बोलोगे बाबा हमारे बल से, हमारे ताकत से हमने मिद्यानियों को हरा दिया है, अभी इसमें से भी कम करना।
फिर उसमें से भी उसने क्या किया, वो 10,000 लोगों की परीक्षा की है और उसमें से 9,700 लोग फेल हो गए, उनको बाजू कर दिया और चुना सिर्फ 300 लोग, 300। ये 300 चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन इजराइलियों को बहुत बड़ा जय दिया है और वही जय परमेश्वर आपको और मुझको भी देने जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। जैसे कि हम जानते हैं कि अब चुने गए सिर्फ 300 लोग, लेकिन वो कितने थे, शत्रु कितने थे, पढ़ेंगे 7वां अध्याय उसका 12 वचन। वहीं पर हम जो भी आज वचन पढ़ेंगे वो गिनती ये न्यायों की किताब से ही है मैक्सिमम। जजेस 7:12, 7 का 12। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान। अरे बाप रे, कैसे थे? टिड्डियों के समान थे, टिड्डियों के समान, मूंगी की जैसी संख्या थी। मेरे ख्याल से लाख और करोड़ में थी, लाखों और करोड़ में वो लोग हैं। अब ये परमेश्वर जा रहा है लड़ने के लिए, आगे बढ़े। टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, पूरे तराई में फैल गए थे उन लोग, और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान, समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के जैसे ऊंट थे। तो कितने लाखों करोड़ों लोग वहां पर आए होंगे, आगे गिनती से बाहर थे, गिनती से बाहर थे, आउट ऑफ नंबर्स, हम गिन नहीं सकते, मौजू शकत नाए, गिन नहीं सकते, इतने शत्रु। देखो बाइबल में लिखा है गिन नहीं सकते, टिड्डियों के समान, बालू के किनकों के समान, गिन नहीं सकते, इतने करोड़ों की तादाद में शत्रु है। अब उससे लड़ने के लिए इजराइल जा रहे हैं केवल 300 लोग। प्रभु का धन्यवाद। मुझे तो लगता है प्रभु के लिए भी ज्यादा हो गए, लेकिन प्रभु 300 लोगों को चुना है, 300 लोगों को अलग किया है और अब एक लड़ाई की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है वहां पर। परमेश्वर की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। याद रखिए, इससे आप एक बात समझना चाहिए, अगर परमेश्वर आप लोगों को जय देने के लिए जा रहा है, अगर परमेश्वर आप लोगों को विजय बनाने के लिए जा रहा है, यह जरूरी नहीं कि आपके पीछे कितने लोग हैं आपके सपोर्ट करने के लिए, आपके बैक में आपके पीछे कितने लोग हैं, कितने अंकल्स हैं, कितने आंटी है, और कितने बच्चे हैं, कितने और दोस्त हैं, मित्र हैं, पॉलिटिकल लीडर कौन कौन है, चर्च के बड़े बड़े लोग कौन कौन है, ये सब किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो गया तो भारी से भारी सेना को भी आप लांग कर पार चले जाएंगे, और वही आज हम देखने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारा प्रभु जयवन से बढ़कर परमेश्वर है, वो हमें जरूर विजय बनाएगा। लेकिन इस जंग को लड़ने से पहले, इस संघर्ष को जीतने से पहले, इस बैटल को अपने हाथ में लेने से पहले गिदोन ने 7 काम किया है। 7 बातें उसे करने पड़ी है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। उसने वो 7 कामों को किया है। उन 7 बातों को करने के बाद एक बहुत बड़ा विक्ट्री या एक बहुत बड़ा जय उसको मिला है। तो आपको और मुझे भी हमारे जो आत्मिक जीवन की जीत को जीतना है, तो हमें भी ये 7 काम करना है। पलिश्तियों को हराना है, मिद्यानियों को हराना है, अमालेकियों को हराना है, यबूसियों को हराना है, गिबोनियों को हराना है, शत्रु की सेना को हराना है। तो हमको भी ये 7 काम करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि ये 7 बात कौन से है। तो सबसे पहले मिद्यानियों को हराने के लिए तो उसने जो परमेश्वर की प्रेरणा से गिदोन ने जो चुना है, चौकन्ने लोगों को सुना है। किसको चुना है? चौकन्ने। चौकन्ना कहने से क्या? चौकन्ना कहने से बहुत सावधान, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर, बहुत ही सावधान, उसे कहते हैं चौकन्ना। एकदम सावधान, इधर क्या है, उधर क्या है। जैसे हम देखते हैं कई शिकारी कुत्ते भी होते हैं, बहुत सावधान होते हो। जो बड़े बड़े नेताओं के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी बहुत चौकन्ने होते हैं सब जगह, इसलिए वो ब्लैक गॉगल डालते हैं।
काला चश्मा के दिखे नहीं, कहां देख रहे हो। तो इतना चौकन्ने लोगों को उसने चुन लिया है। वो चौकन्ने कैसे थे मैं आपको बताना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे न्यायियों की किताब उसके 7वां अध्याय वचन 6 और 7 को। नंबर 7 चैप्टर वर्ड 6 and 7 न्याय और जिसे हम मराठी में कहते हैं शास्त्री 7वां अध्याय 6 आणि 7 वचन। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए सादा सरल भाषा में मैं बोलता हूं तो परमेश्वर ने कहा जो ऐसे वहां डायरेक्ट इसके अंदर अपने पानी के अंदर मुंह डाल के अगर जो ऐसे चाट चाट के पिएगा उनको अलग कर दे, और जो अपने हाथ में लेके इस तरह अपने हाथ में लेके इस तरह पिएगा उनको अलग कर दे। तो ये जो डायरेक्ट मुंह लगा के जो पीने वाले हैं वो 9,700 भरे, उनको अलग कर दिया। लेकिन जो हाथ में लेके ऐसे 300 लोगों ने पिया उनको अलग किया। क्यों? क्योंकि वो जो नीचे अपने मुंह लगा के नीचे से ऐसे पी रहे थे उनका नजर पूरा पानी में था, पानी को देखते हुए पी रहे थे, यहां वहां नहीं। लेकिन ये 300 चौकन्ने थे। ये चौकन्ने ने क्या किया, अपने हाथ में लिया और पी रहे, लेकिन इनका नजर इधर है, पानी पी रहे लेकिन इधर उधर चारों बाजू में। तो ऐसे लोगों को चुन लिया है, ऐसे लोगों को अलग किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही हम देखते हैं इन दिनों में हमको चारों बाजू में नजर लगाना है। वही इफिसियों की पत्री उसके 5वां अध्याय और वचन 15 में लिखा है, चारों तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। इफिशियंस 5 and verse 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हमको ध्यान से देखने के लिए बताया, चारों तरफ हमको ध्यान रखने के लिए बताया, हमको ध्यान से देखने के लिए बताया। हम प्रभु की कलीसिया, हम प्रभु के लोग हैं, हम चौकन्ने बनना है, हमको सावधान बनना है क्योंकि प्रभु के पास जाना है हमको। तो एक लड़ाई हमारे सामने है प्यारे भाइयों बहनों, हमको चौकन्ने बनना है, उस लड़ाई को जीतना है। आपके आत्मिक जीवन की लड़ाई को आपको जीतना है तो आपको चारों तरफ नजर रखना बहुत जरूरी है। मराठी बाइबल में भी लिखा, चारों बाजूला पहा, चारों बाजू में देखने के लिए कहा है। क्या है? ध्यान से रहने के लिए कहा है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। तो इसी तरह हमको पहले जो 7 काम उसने किया गिदोन ने, यरूब्बाबेल ने, उसका पहला है चौकन्ने लोगों को चुन लिया है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। वो 300 लोग भरे। तो हमको भी ऐसे चौकन्ने बनना है इन दिनों में। और दूसरा क्या है? आज्ञा पालन करने वालों को चुना गया है। हमको भी आज्ञा पालन करने वाले बनना है। जैसे न्यायियों की किताब में 7वां अध्याय वचन 17, जजेस 7 and verse 17। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की ओर पहुंचा, बस तो यहाँ पर उसने कहा, मुझे देखो, मैं जैसा करूंगा वैसा ही करो, जैसे मैं करूंगा वैसा ही करो, जैसे मैं बोलूंगा वैसा ही तुमको करना है करके वहां पर उसने बताया है। जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यह हमें उस बात की याद दिलाती है, पौलुस की याद दिलाती है। पौलुस भी कहता है मेरे जैसे बनो सब लोग। पौलुस भी कहता है, हम देखते हैं उसे कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय उसके पहले वचन को, 1 Corinthians 11 and verse 1। तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, मेरे जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे मैं चाल चलता हूँ, जैसा मैं करता हूँ तुम भी करो, जैसे मैं बोलता हूँ तुम भी बोलो, क्योंकि मैं मसीह के जैसे चलता हूँ, मैं मसीह के जैसे बोलता हूँ, मैं मसीह के जैसे सुनता हूँ, मैं मसीह के जैसे करता हूँ, तुम भी मेरे जैसे करो। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा है तुम मसीह के जैसे चलो, कहने से उसके चाल चलन पर इतना उसको विश्वास है और इतना उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक चलता हूं करके। तो हर एक परमेश्वर का सेवक इन दिनों में इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही चाल चल रहा हूं।
पौलुस के जैसे कितने लोग बोल सकते हैं अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, मेरे जैसे चलो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे जैसे चलो। हमको इन दिनों में हमारे सेवकों के जैसे चलना है, अर्थात वो सेवक जो सेवक यीशु के पीछे चलता होगा उसके समान, उसके जैसे, उसके समान हमको इन दिनों में बनना है। जैसे प्रेरित पौलुस जैसे कहता, मैं मसीह के जैसे, मसीह के पद चिन्हों पे चलता हूं, तुमको भी चलना है। मैं मसीह के जैसा हूं, तुमको भी मेरे जैसे बनना है। तो याद रखिए, इस जंग को जीतना है, इस संघर्ष को जीतना है, तो हमें आज्ञा का पालन करने वाले बनना चाहिए। हर एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक जो हमें सिखाता है, जो हमें करने के लिए बोलता है, वो आपको और मुझे करना है, और हमें प्रभु की व्यवस्था को पूरा करना है। आज्ञा पालन, क्योंकि गिदोन कहता है, जैसा मैं कहूंगा ऐसा कहो, जैसा मैं करूंगा ऐसा करो, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। मूंगी के जैसे लोग हैं, चींटी के जैसे शत्रु है वहां पर, उससे लड़ना है। मेरे भाइयों बहनों, आपके खिलाफ में कितने शत्रु है मत देखो। डायबिटीज का शत्रु हो सकता है, बीपी का शत्रु हो सकता है, पेट दर्द का शत्रु हो सकता है, चक्कर आने वाला शत्रु हो सकता है, कैंसर का शत्रु हो सकता है, अस्थमा का शत्रु हो सकता है, कोई भी शत्रु, कितने भी शत्रु, फाइनेंशियल का शत्रु हो सकता है, अलग अलग रीति के शत्रु, कितने भी शत्रु होने दो। यहां पर तो लिखा है अनगिनत, अनगिनत शत्रुओं को उसने जीता है, उसके लिए उसने पहले तैयारी किया है। हमको भी ऐसे इन सारे शत्रुओं को जीतने के लिए हमें भी पूरी लगन और पूरी तैयारी करना है। और तीसरा उसने क्या किया है, एक नरसिंगा सबके हाथ में दिया है, नरसिंगा दिया है सबके हाथ में, तुतारी दिया है। तो हम पढ़ेंगे वो 7वां अध्याय उसके 16 वचन, न्यायों की किताब 7वां अध्याय वचन 16। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा। एक एक के हाथ में एक एक नरसिंगा दिया। बस अभी आगे का मैं बाद में पढ़ूंगा, उसी वचन में से हमको 3-4 बात लेना है। तो सबसे पहले एक एक के हाथ में उसने क्या कर दिया है, नरसिंगा दिया है। उसने नरसिंगा काय के लिए दिया है, नरसिंगा फूकने के लिए रहता, तो नरसिंगा दिया है उसने सबको। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे भी पास नरसिंगा होना चाहिए। हमारा नरसिंगा क्या है? हमारा नरसिंगा प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से हमारा जो नरसिंगा है, हमारा नरसिंगा है सुसमाचार का, गॉस्पल आउटरीच का, परमेश्वर के वचन फैलाने का सुसमाचार हमको परमेश्वर ने दिया है। तो हमको वो इन दिनों में फैलाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे गिनती की किताब में लिखा हुआ है, नंबर्स में लिखा हुआ है, नंबर्स 10 चैप्टर वर्स 2, गिनती की किताब में लिखा है, गणनाच्या पुस्तकामध्ये, गणनाचं पुस्तक 10वां अध्याय आणि वचन 2 मध्ये 2 प्रकारची तुतारी है, 2 प्रकार के वहां पर दिया गया है, 10-2। चांदी की 2 तुरियां गढ़ के बनाई जाए, चांदी की 2 तुरियां गढ़कर बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को बताया है 2 चांदी के ये बनाना। तो क्या बनाने के लिए बता, तुरिया बनाने के लिए। ये तुरी यही नरसिंगा तुरी एक ही है, तो 2 तुरिया बनाना। वो चांदी किसको बताता है? चांदी डिलीवरेंस को बताता है, छुटकारे को बताता है। तो 2 बनाने के लिए बताया। तो पहला तुरी जब तुम फूकेगा तो सब लोग इकट्ठा होना, एक जगह में आना। जब दूसरा तुरी फूका जाएगा तो प्रस्थान करना, वहां से निर्गम करना, वहां से आगे को यात्रा बढ़ाना। तो हमारे लिए भी ये जो 2 तुरी है, ये है उद्धार का सुसमाचार और पूर्णता का सुसमाचार। उद्धार और पूर्णता, इसका सुसमाचार इन दिनों में हमको सुनाना है, हमको फैलाना है। जैसे उद्धार का सुसमाचार कहने से क्या, उद्धार का सुसमाचार जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय वचन 16, हम सबको मालूम है, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मैं इकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो, अपितु अनंत जीवन पाए। तो यह है उद्धार का सुसमाचार, यह है गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन।
हम शुरू में लोगों को ये सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है, उसने अपने इकलौते एक पुत्र को दे दिया है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हम गॉस्पेल शेयर करते हैं, प्रभु के पास आओ वो तुम्हें शांति देगा, यीशु के पास आओ वो तुम्हें उद्धार देगा, यीशु के पास आओ वो तुम्हारी बीमारी से चंगा करेगा, यीशु के पास आओ तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर रहेगी। ये सब कौन सा सुसमाचार है? ये सब उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार में आने के लिए ये सब ये सुसमाचार की जरूरत है। और इसके बाद है पूर्णता की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ परफेक्शन। गॉस्पेल ऑफ परफेक्शन कौन सा है? कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28 वचन, कोलोसियंस 1:28। यह है पूर्णता का सुसमाचार, यह है पूर्णता का सुसमाचार, जिसका प्रचार करते कहने से हम परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर का, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का प्रचार करते हैं। अभी इसमें सैल्वेशन का नहीं है, इसमें परफेक्शन का है। हाँ, हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, हम हर एक मनुष्य को जताते, हर एक आदमी को हम वार्निंग देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को हम सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है हम सारे ज्ञान से सिखाते हैं, बोध करते हैं, प्रचार करते हैं, ताकि हर मसीह को, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे, मतलब एक परफेक्ट करके मसीह में हम खड़ा करें, उसको पूर्ण करना है। हर एक व्यक्ति को मसीह में हमको पूरा करना है, पूर्ण करना है, परफेक्ट बनाना है। प्रभु का धन्यवाद। जब वो व्यक्ति उद्धार के सुसमाचार सुनता है तब मसीह जीवन में उसका जन्म होता है। जब वो इस गॉस्पेल ऑफ परफेक्शन को, पूर्णता के सुसमाचार को सुनता है तब मसीह में वो सहना बन जाता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, अगर एक बच्चे का जन्म होना है तो उसको 1 साल 9 महीना बस हो गया, 9 महीना में बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन वही बच्चा बाप बनना है तो उसको 25 साल लगता है। उसी तरह उद्धार में आना ये आसान है, लेकिन उद्धार में बने रह के, उद्धार में बढ़ते जाके मसीह में पूरा होना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हर एक व्यक्ति यही समझे केवल उद्धार होने से काफी नहीं है। मुझे अभी वापस वो वचन मत बताओ कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है विश्वास करने से बस तुम नाश नहीं होगे, स्वर्ग में जाओगे। ये मुझे वचन मत बताओ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए मैंने पहले बताया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक लड़का 10वीं में है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर मुझे उसके माँ बाप बताएं कि पास्टर इसको समझाओ, ये ठीक से नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसको बोलता हूं बेटे अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम अच्छे पढ़ाई करने से तुमको अच्छा काम मिलेगा और तुम अच्छे नौकरी मिलेगा, तुम अच्छे बन जाओगे, आगे की समस्या नहीं रहेगी। तो ये मेरा बात सुन लिया उसने कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। जब उसने मेरा ये सुन लिया, दिल लगा के पढ़ने लगा और 10वीं का परीक्षा आया। परीक्षा में अच्छा मार्क्स से पास हो गया, फर्स्ट क्लास में आया और रिजल्ट लेके आ गया मेरे पास। रिजल्ट लेके आके मुझसे क्या कहता है, पास्टर आपने बताया था अच्छा मार्क्स से पास होने से काम मिलेगा, अब मैं पास हो गया, मुझे काम दो। अरे मैं दे सकता हूं क्या? नहीं। अबे 10वीं हो गया आपका, अब आपको 11वीं पढ़ना है, आपको 12वीं पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन करना है और भी जरूरत कामों को करना है, उसके बाद आपको एक अच्छा काम मिलेगा। वही है, उद्धार पा लिया और स्वर्ग में गया नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद उद्धार में बने रहना है और एक एक परीक्षा तो जीतते आगे बढ़ना है। हाँ, उद्धार पाया व्यक्ति स्वर्ग में तब जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं हूं और मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह के बारे में और मैंने विश्वास किया और समझो 1 महीने में मेरा डेथ हो गया, मैं मर गया, तो उस समय मैं जरूर स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा उद्धार हुआ। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक मेरा उद्धार हुआ। लेकिन कई साल बीत रहे, कई वर्ष बीत रहे हैं, तो मुझे मेरी उस उद्धार में बढ़ते जाना है। मुझे उस उद्धार में जो प्रभु ने दिया उसमें मुझे बढ़ते जाना है। कहने से मुझे परफेक्ट बनना है। अभी सैल्वेशन में मुझे परफेक्ट बनना है। वही हमको इन दिनों में उद्धार का सुसमाचार और पूर्णता का सुसमाचार, प्यारे भाइयों बहनों, दोनों में बढ़ो। केवल प्यार
केवल चंगाई, केवल ये आशीष, उतने में आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपको अच्छे से तालीम पाना है, वचन की तालीम पाना है, वचन को सीखना है, बुराई से दूर रहना है, गंदगी से दूर रहना है, संसार से दूर रहना है, संसार के लोगों से दूर रखना, फिर आपको स्वर्ग राज में मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये हो गया आगे का तीसरा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चौथा सीढ़ी जो है, या चौथा काम उसने क्या किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो चौथा काम उसने किया है वो ये है कि वो खाली घड़ा लाने के लिए क्या दिया है। पढ़ेंगे वही 7वां अध्याय उसका 16 वचन को, न्यायों 7:16। और खाली घड़ा दिया। और लोगों को पहले उसने क्या दिया है, हम पढ़े, सबको आज्ञा पालन दिया है, नरसिंगा दिया है, और अभी क्या दिया है, खाली घड़ा, एम्प्टी वेसल दिया है, रिकामा घड़ा दिलेला है। तो ये खाली घड़ा कहने से क्या, ये खाली घड़ा हमारे शरीर को बताता है। घड़ा हमारे शरीर को बताता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब उसके 4 अध्याय वचन 7 में, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन में, ये मिट्टी का बर्तन हमारा शरीर है, ये भांडी या ये घड़ा जो है हमारा शरीर है। तो ये शरीर के बारे में भी हमको अभी चौकस रहना है। ये हमारा मिट्टी का बर्तन है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर लिखा है खाली बर्तन दिया गया है, एम्प्टी वेसल। तो ये खाली किस बात को बताता है? अगर घड़ा हमारा शरीर है तो हमारे शरीर को खाली कैसा करना है हमको? घड़ा हमको खाली कैसा करना है? हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय वचन 1 को देखने से घड़े को कैसे खाली करना है। रोमन्स 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा है। अपने जीवन को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंकों के बलिदान होके चढ़ाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बलिदान के तौर पे अपने शरीर को चढ़ाओ। वही है खाली शरीर, वही है खाली घड़ा। ये हमको आगे उसका ये 4था बात हमको ध्यान में रखना है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। तो आगे जो है अभी 5वां बात, उसने जो 5वां काम कौन सा किया, हम पढ़ेंगे उस वचन को 7वां अध्याय का 16 वचन को। और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। घड़ों के भीतर क्या थी? एक मशाल थी। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे मैंने कहा वो वेसल, वो बर्तन कहने से हमारा शरीर है। तो इस बर्तन के अंदर में क्या रखा है? एक मशाल रखा हुआ है। एक मशाल रखा हुआ है करके यहां पर लिखा है। प्रभु की स्तुति हो। उसके घड़े के अंदर में एक मशाल रखा गया है। प्रभु की स्तुति हो। घड़ा यह हमारा शरीर है और उसके अंदर एक मशाल है। शरीर के अंदर मशाल कहने से, मशाल कहने से क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को बताता है, पवित्र आत्मा का दान को बताता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को बताता है। तो हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का सामर्थ रखा गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे शरीर में रखा गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आग, ये मशाले कहने से क्या? आग के शोले है। ये आग है। ये मशाले कहने से आग है। पवित्र आत्मा की आग को बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये मशाल कहने से आग को बताता है और ये आग पवित्र आत्मा को बताता है। जैसे ये मशाले उस बर्तन में रखा गया था, ऐसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा हुआ है। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय को, दूसरे अध्याय को, प्रेरित 2 अध्याय उसका वचन 3, 2 चैप्टर 3 वर्ड। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई, आप सब जानते हैं इस विषय को। आग की सी जीभें फटती हुई हर एक पर उतरती हुई दिखाई दी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंटेकोस्ट के दिन में आग के जैसे उतरते आए हैं। आग की सी जीभें, आग की सी मशाले अंदर उतर के आए, आग की सी शोले उनके अंदर उतर के आया। तो ये आग है पवित्र आत्मा की आग।
अगर उस लड़ाई को हमको जीतना है, उस संघर्ष को हमें जीतना है, उस बैटल को हमको जीतना है, तो हर एक के अंदर पवित्र आत्मा की आग होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ में हम लोग भरना इन दिनों में जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम लोग रहना बहुत जरूरी है। तभी हम मिद्यानियों को हरा सकते, अमालेकियों को हम हरा सकते। और यही गिदोन ने बरोबर जान लिया है, यरूब्बाबेल ने इस बात को जान लिया है और उन्होंने वही काम किया है। उसका आत्मिक अर्थ में अब बता रहा हूं, आत्मिक रीति से हमको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरना है। और आगे जो छठवां काम उसने किया है, छठवां काम, हर एक को उसने तलवार दिया है। हर एक के पास एक एक तलवार है। हर एक को उसने तलवार दिया करके एक क्लियर वचन तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम 18वां वचन देखने से उनके पास तलवार है करके लिखा है। कहने से तलवार की जरूरत थी लड़ाई को जीतने के लिए। 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की और गिदोन की तलवार, इसका मतलब उनके पास तलवार दी गई है। गिदोन की तलवार दिया है उनको, यहोवा की तलवार दिया है। हर एक के पास तलवार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास भी इन दिनों में तलवार होना चाहिए। कौन से तलवार की बात कर रहा हूं मैं? वो तलवार की बात नहीं जिससे मार काट होता है, नहीं, वो तलवार नहीं। हमारा तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमारा तलवार क्या है। ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल ही हमारे लिए वो तलवार है। प्यारे भाइयों बहनों, जो लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 17 वचन, इफिशियंस 6 and verse 17, वो तलवार, परमेश्वर की वचन की तलवार हमारे पास होना चाहिए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का आत्मा वचन की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो तुम। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन हमारी तलवार है, दुधारी तलवार है। वो उसको दो धारों से उसने हमको दिया है परमेश्वर का वचन। तो इस तलवार को हमको चलाना है। अंधकार की दुष्शक्तियों के साथ, उन हाकिमों के साथ और उन सारे दुष्ट शक्तियों के साथ हमारा ये आत्मिक लड़ाई है। इसको जीतने के लिए हमारे पास ये दुधारी तलवार होना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम इसका इन दिनों में इस्तेमाल करेंगे, इन दिनों में हम इसे लेंगे और परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो सातवां उसने दिया है, सातवां चीज उन्होंने अपने पास लिया है, वो है सबके पास एक रोटी। सबके पास क्या है? एक रोटी। और वही तो मेरा विषय आज का, वन ब्रेड, एक रोटी, जो हमने टाइटल दिया है वन ब्रेड, एक रोटी, यह हमारा टाइटल है। अब उस मेरे मुख्य पॉइंट की ओर मैं आ रहा हूं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यहां पर देखिए, हम पढ़ेंगे न्यायियों की किताब, जजेस 7 चैप्टर, न्यायी 7 का 13। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था। हाँ, एक संगी अब दूसरे से स्वप्न यो कह रहा था। कहने से प्रभु ने स्वप्न दिया है। हाँ, क्या कह रहा था? कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है? मैंने एक स्वप्न देखा है। सपना नहीं देखा है, स्वप्न देखा है। और स्वप्न में क्या देखा है? कि जौ की एक रोटी, 300 लोग हैं, 300 रोटी नहीं है, एक ही रोटी है। हाँ, लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, मिद्यानियों की छावनी में आई है और डेरे को ऐसा टक्कर मार दिया है कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उलट पुलट करके फेंक दिया अपनी भाषा में। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर जो हमने पढ़ा है अभी 13वें वचन में देखिए, एक संगी दूसरे संगी को अभी अपना स्वप्न बता रहा है। कहने से लड़ाई से पहले एक स्वप्न उनको मिला है। लड़ाई से पहले परमेश्वर ने उनको कंफर्मेशन दिया है। लड़ाई से पहले प्रभु उनको बात किया है। लड़ाई से पहले जय उनको मिलने वाला है, इस बात की गारंटी परमेश्वर ने उनको दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद। ये हमारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए।
हमारा हमारा कन्फर्मेशन कौन सा है? हमारा कन्फर्मेशन, हमारा विजन, यह हमारा कन्फर्मेशन है। हमें परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन, यह हमारा कन्फर्मेशन है। मैं कहूंगा हर एक के पास एक विजन होना चाहिए, हर एक के पास एक दर्शन होना चाहिए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जब शुरू में मुझे यीशु कौन है पता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जानता नहीं था, तब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु, जब मैं वचन की गहराई को नहीं जानता था, जब मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, जब मैं सच्चाई को नहीं जानता था, उस समय प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। मैंने कौन सा दर्शन देखा? तब मैं, मुझे लगता है 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तभी मैंने एक दर्शन देखा। एक बहुत बड़ा खेत है और खेत में बहुत बड़े बड़े फसल है, कहने से वो इंसान से भी ऊंचा ऊंचा फसल है। और मेरे हाथ में एक ये है हंसुआ है मेरे हाथ में, और वो हंसुआ लेके, मराठी में कहते हैं वीणा और इंग्लिश में कहते हैं साइकिल, तो वो लेके, उस हंसुआ लेके मैं क्या कर रहा हूं? वो सारे खेत के फसल को काट रहा हूं। मैं फसल को काट रहा हूं। और जिस बहन ने मुझे उद्धार में लाया, सिस्टर सारा वायलेट सैमसन, हम उनको बड़ी मिस कहते हैं, वो मेरे पास खड़ी है और मुझे बोल रही है, आशीष और भी काट। उन्होंने मुझे सच्चाई के बारे में बताया, यीशु के बारे में मैं नहीं जानता था। हाँ, तो उन्होंने उस स्कूल में, जो रिपब्लिक स्कूल के नाम से अब तक जाना जाता है, देव रोड में है, अब भी वहां स्कूल है, और वहां वो परिवार ही खुद चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उस परिवार से मुझे उद्धार मिला, इसलिए वो परिवार का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं लगातार प्रार्थना भी करता हूं। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, मुझे दर्शन मिला। उस दर्शन के साथ मैं प्रभु की सेवकाई के लिए बाहर निकला। उस सेवकाई के साथ, प्रभु की उस दर्शन के साथ सेवकाई के लिए मैं बाहर निकला। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कई दर्शन मुझे प्रभु ने दिया सेवकाई में उतरने से पहले, मेरा ऑर्डिनेशन होने से पहले। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरह एक दर्शन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। दर्शन के बिना करने से सब फेल हो जाएगा। दर्शन के बिना कुछ भी करने से उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और देखिए यहां पर आइए, हम एक रोटी, 1 ब्रेड, इसके बारे में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। 1 ब्रेड, एक रोटी। तो 300 लोग चुनाए, 300 रोटी नहीं, ये एक ही ब्रेड है। ये किस बात को बताता है? ये यूनिटी को बताता है, एकता को बताता है, एकता की घनिष्ठता को बताता है, यूनिटी की एकता को बताता है। हालेलुया। इन दिनों में जब तक हम एक नहीं होंगे, हम मिद्यानियों को हरा नहीं सकते हैं, हम शैतान को हरा नहीं सकते, शैतान के बल को नीचे गिरा नहीं सकते हम लोग। हमको एक रोटी बनना है, हमको एक ही बनना है। वो हम वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय और वचन 27 में पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 1 and verse 27 में हम पढ़ते हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के जैसे हो। अभी प्रभु भोजन ले रहे, प्रभु भोजन के लिए हमारा चाल चलन मसीह के जैसा होना है। और आगे कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, जब मैं आके तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं, तुम्हारे बारे में ये गवाही में सुनना चाहिए, तुम्हारे बारे में लोगों की गवाही में सुनना चाहिए। क्या है? कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तुम एक आत्मा में स्थिर हो। 300 लोग हैं, रोटी एक है, वो एकता को बताता है। आप भी अलग अलग जगह में अलग अलग है। हमारे बारे में ये गवाही होना चाहिए कि एक ही आत्मा में हम स्थिर होना है। 2-3 आत्मा नहीं, एक ही आत्मा, वो पवित्र आत्मा में हम लोग को एक होना है। आगे पढ़िए। और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। एक ही आत्मा में, यहाँ पर लिखा है, एक ही चित्त से सुसमाचार के लिए तुम क्या करो? तुम श्रम करो। पहले लिखा है एक ही आत्मा में स्थिर और एक ही चित्त से सुसमाचार के लिए श्रम करते रहो। एक ही आत्मा में हमको चलना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आपस के जो कहते, जो हमारा एक दूसरे से अनबन रहेगा, उस अनबन को तुम छोड़ दो। एक दूसरे के साथ जलाहट होगी, उसे छोड़ दो। एक दूसरे के साथ गर्माहट होगी, उसे छोड़ दो। भेदभाव को मिटा दो और एक दूसरे के साथ गले मिलो।
भाई भाई में गले मिलना है, बहन बहन में गले मिलना है। बाइबल हमको पवित्र चुंबन बताता है, प्रभु भोजन के बाद पवित्र चुंबन लेना है। कौन? पुरुष पुरुष के साथ लेना है और स्त्री स्त्री के साथ लेना है। यह नहीं कि पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, ये गुस्ताखी है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही पवित्रता में हमको एक होना है, गले मिलना है हमको एक दूसरे के। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति महिमा हो। यह हमारी यूनिटी को बताता है, हमारी ऐक्यता को बताता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए इन दिनों में हम एक फैसला करें, हम एक निर्णय, हम लोग एक हैं, हमारी रोटी एक है और उसी एक रोटी से आज हम खाने वाले हैं। एक की रोटी से यीशु ने क्या किया? एक की रोटी था, उस एक रोटी को तोड़ के एक एक को प्रभु यीशु ने दिया है। एक ही रोटी, ऐक्यता की रोटी को तोड़ा है। एक की रोटी में से यीशु ने तोड़ के दिया है। हम भी एक ही रोटी में से खाने वाले। अब आप में से कुछ लोग सवाल करेंगे, आप बारामती की रोटी खा रहे हो, मैं पुणे की रोटी खा रहे हो, मैं आम्ही मुंबईची भाकर खाता हूं। कैसे? भाई और बहनों, ये जो रोटी है, हम विश्वास करते हैं कि ये रोटी यीशु का शरीर है। हमारे लिए एक ही शरीर है, वो शरीर। आइए हम एक वचन को पढ़ के मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल 6:48, यूहन्ना 6वां अध्याय का 48वां वचन। जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, और यीशु जो जीवन की रोटी है उसे मैं बारामती से खा रहा हूं अभी प्रभु भोजन के माध्यम से। आप लोग पुणे से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सोलापुर से, कुछ बॉम्बे से, अलग अलग, और कोई बाहर प्रदेश में से कई लोग हैं, वो वहां से खा रहे। हालेलुया। लेकिन एक ही रोटी है, वो रोटी यीशु मसीह है। उस यीशु का सेवन हम लोग अब करने वाले हैं प्रभु भोजन के माध्यम से। हम विश्वास करेंगे जो रोटी हम खाने वाले वो यीशु का देह है, और जो लहू हम पीने वाले हैं, वो लहू, जो द्राक्षरस हम पीने वाले वो यीशु का लहू है करके हम विश्वास करके अब आज की सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ने वाले। एक ही रोटी थी उनकी, वो एक ही रोटी ने क्या किया है? लड़ाई जीतने से पहले एक स्वप्न हुआ है वहां, एक दर्शन हुआ है वहां, एक बातचीत हुआ है वहां। क्या बातचीत हुआ है? एक जौ की रोटी है, वो लड़कते लड़कते आ गई है और मिद्यानियों की छावनी को उसने ठोका मार दिया है। हालेलुया। हमारी जो यूनिटी है, शैतान के राज्य को धक्का मारना चाहिए। हमारी जो ऐक्यता है, हमारा जो मेल मिलाप है, हमारा जो यूनिटी है, हम अगर यूनिटी में रहेंगे हम किसी भी शैतान के ऊपर जय पा सकते। याद रखिए मेरे इस वचन को कभी भूलना नहीं। आप घर में पति पत्नी बच्चे हैं, अगर आप सब यूनिटी, एक ही मुद्दा हो, अगर एक ही पॉइंट पे आप सब स्थिर है ना, आपके फैमिली को कोई हिला नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आपका चर्च, आपके चर्च में पास्टर और बिलीवर्स एक ही मसले पर जब एक हो जाते हैं ना, वो चर्च कभी टूटेगा नहीं, वो चर्च में कभी नहीं कुछ गड़बड़ाहट होगी। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से हमारी कलीसिया के बारे में मैं कहता हूं, मेरी कलीसिया के बारे में, बारामती की कलीसिया के बारे में, हमारी कलीसिया के बारे में मैं कहता हूं, जो मैं डिसीजन लेता हूं प्रभु की दया से हमारे लोग 100% उसका पालन करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे अंदर यूनिटी है, हमारे चर्च को कोई हिला नहीं सकता। आपके परिवार में यूनिटी, आपके परिवार को कोई हिला नहीं सकता है, बल्कि आपकी यूनिटी उन गद्दारों को हिलाएगी। और अगर आपके चर्च में कोई गद्दार है जो चर्च को तोड़ने की कोशिश करता है, गुपचुप में लोगों को मिलता है, गुपचुप में लोगों को फोन करते हैं, उनको बहकाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं, आपकी यूनिटी ऐसे गद्दारों को टकराएगी, आपो बाहर चले जाएंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। वही भजन 1 अध्याय में लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे 6वां वचन, आपको मालूम पड़ेगा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसे के समान होते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको यूनिटी बना के रखना है। प्यार,
मोहब्बत, मसीह का प्यार होना चाहिए, शारीरिक प्यार नहीं होना चाहिए, अगापे प्यार होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये यूनिटी के साथ अगर आप रहिए, आपको जय मिलेगा। और गिदोन ने यही किया है। एक ही रोटी है, 300 लोगों के लिए 300 रोटी नहीं है, एक ही रोटी है। प्रभु का धन्यवाद। आज हम वो एक रोटी से लेंगे। जब ये रोटी का उन्होंने सेवन किया है, प्रभु का धन्यवाद हो, शत्रु भाग गए हैं वहां से। ये सब बताने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। 22वें वचन में लिखा है, न्याय 7:22 में सब शत्रु भाग गए, इन्होंने उनको हरा दिया है, नरसिंगा फूका गया है, सब लोग बाहर आ गए, तलवार से अटैक किए हैं, शत्रु दौड़ गए हैं। जो गिनती में मूंगी के समान थे, टिड्डियों के समान थे, अनगिनत थे, 300 लोगों ने मिलकर उनको भगा दिया है, उनको मार दिया, उनको वहां से हटा दिया है। कारण क्या था? कारण ये था, ये चौकन्ने थे, चारों बाजू में नजर रखने वाले थे। ये कौन थे? ये आज्ञा का पालन करने वाले थे। ये कौन थे? इनके पास तुरिया थी, उद्धार का सुसमाचार, पूर्णता के सुसमाचार इनको पता था। इनका जो खाली बर्तन था, खाली बर्तन कहने से प्रभु के लिए समर्पण किया, और उस बर्तन के अंदर क्या था? मशाल था, जलते रहने वाला अनुभव। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके अंदर था, और इनके हाथ में हर एक के पास तलवार थी, और इनके पास स्वप्न था। वही स्वप्न आपके पास, मेरे पास होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह हमारी यूनिटी और ऐक्यता है। फिर उसके बाद इन्होंने जय पाया है, और वही जय आज प्रभु आपको और मुझे दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए इस यूनिटी में हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। इसी यूनिटी के साथ हम लोग आगे जाएंगे। प्रभु का लहू और प्रभु का देह दोनों का हम सेवन करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने जीवन को हम लोग प्रभु के लिए समर्पण कर देंगे, प्रभु के हाथ में अपने आप को दे देंगे, और प्रभु हमें आशीषित करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर जरूर हमें आशीषित करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। आज भी हमारी जरूरतों के अनुसार तूने तेरे वचन की गहराइयों में हमें ले चला, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। जैसे पुराने नियम में गिदोन के जीवन में हमने देखा कि एक बड़ा लड़ाई उसके सामने था, उसके सामने शत्रु टिड्डियों के समान थे, लेकिन प्रभु जी 300 लोगों के द्वारा तूने उन पूरे सेना को हराया प्रभु। उसके लिए गिदोन ने जो 7 तैयारियां की, वही तैयारियां इन दिनों में हमारे जीवन में भी होने दे प्रभु। हमारे सामने भी शत्रु शैतान कई प्रकार के परीक्षाओं के साथ प्रभु हमारे विरोध में लड़ता है। उसके विरोध में जय पाने के लिए प्रभु इन दिनों में वो 7 काम हमें भी करने के लिए तो कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। हम देखें कि वे लोग कितने चौकस थे प्रभु। उसी प्रकार इन दिनों में हमारे चारों तरफ ध्यान देकर प्रभु, चारों तरफ क्या हो रहा है इसके ऊपर नजर रखकर आगे बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु। हम देखते हैं कि जैसे गिदोन ने कहा, उसी प्रकार वे सारे 300 लोग आज्ञा माने प्रभु। उसी प्रकार इन दिनों में आज्ञा मानने का स्वभाव में होने दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। गिदोन ने उनके हर एक के हाथ में एक एक तुरी दिया। उसी प्रकार इन दिनों में जो पूर्णता, जो प्रभु जी उद्धार का सुसमाचार और पूर्णता का सुसमाचार हमें मिला है प्रभु, हमारे पूर्णता की ओर बढ़ते जाने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। उन्हें खाली घड़ा दिया गया, उसी प्रकार हमारा इस खाली शरीर, हमारा शरीर जो है एक घड़े के समान है, उसे हमें खाली करना है, पूरी तरह समर्पित करना है प्रभु। में कृपा दे। उस घड़े में उसने मशाल रखा। उसी प्रकार इन दिनों में हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक हमारे अंदर जलते रहने दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। उनके हाथों में तलवार दिया गया, उसी प्रकार प्रभु तेरा वचन रूपी तलवार हमारे हाथ में, हमारे जीवन में होने दे, ताकि शत्रु की सारी परीक्षाओं पर हम जय पा सके। हम देखते कि उन्होंने एक स्वप्न देखा और वो एक रोटी देखा। उसी प्रकार प्रभु जी इन दिनों में एकता में बढ़ने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। हमें एकता में बढ़ना है प्रभु, एकता में प्रभु लड़ना है प्रभु, एक होकर आगे बढ़ना है। उसके लिए हमारा दर्शन को नया करने
करने के लिए हमें कृपा दे प्रभु जी। तेरे मेज में भाग लेने के लिए पूर्ण पवित्र होकर भाग लेने के लिए हम सबको सहायता कर प्रभु जी। इसमें भाग लेकर प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए अब हम प्रभु भोजन की सेवकाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। और प्रभु भोजन की सेवकाई में जाते समय हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय को पढ़ेंगे, 11 अध्याय और उसका वचन 27 और 28 और 29। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर हमने दिखा है कि अनुचित रीति से नहीं है, हमको अपने आप को जांच के इसमें से भाग लेना है। और यही आज परमेश्वर हमें ये प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीषित की तौर पर बदलने वाला है। हम इसमें से आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग सब प्रार्थना में रहेंगे और परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। जब मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग रोटी ले लो, जब मैं प्रार्थना करूंगा तब आप लोग भी रोटी लेना है। और जब मैं द्राक्ष रस लूंगा उस समय आप लोग भी लेना है। तो शुरू में हम लोग अब रोटी लेंगे, हम लोग रोटी लेंगे शुरू में। प्रभु का धन्यवाद हो। ये रोटी प्रभु का शरीर ये हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास यहाँ पर रोटी है, सब लोग अपनी रोटी को अपने हाथ में लेंगे। सब कहने से अगर आप पास करते हैं एक एक जन तो ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है। और जब कभी तुम प्रभु भोजन की सेवकाई करो, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ये रोटी हमारे लिए आशीष का करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। जो रोटी ये तेरा शरीर हम ले रहे, तो हमें आशीष कर। जो कुछ अयोग्यता रहेगी हमको क्षमा कर, हमारे गलती अपराध पापों को क्षमा कर। इसके द्वारा हमें नई आशीष दे, नया कृपा दे परमेश्वर। हमारे गुनाहों को तूने क्षमा किया, हम विश्वास करते हैं प्रभु। और भी हमें पूरा शुद्ध कर, पवित्र कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने अब इस रोटी को हम लोग लेंगे। आप लोग भी रोटी लो और दूसरे को पास करो। हालेलुया। शरीर तुम्हारे लिए है, जब कभी तुम इसे खाओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब रोटी बांट के ले सकते हो। प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दे के तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। Praise God, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah Lord, धन्यवाद, स्तुति। फिर उसने कटोरा लिया और कटोरा लेकर कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इसे पियो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो परमेश्वर हमें ये द्राक्ष रस आज आशीष करके देना चाहिए। ये प्रभु का खून, प्रभु का लहू हम विश्वास करके लेंगे। जब ये हमारे शरीर में आएगा एक नया बल, नया सामर्थ, और बाबा खचा वाला नया आशीषों से हमें भर देगा। तो आज भी परमेश्वर ये द्राक्ष रस हमारे लिए आशीष करने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। ये द्राक्ष रस हमारे लिए आशीष का कर, ये तेरा खून है जो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए तो क्रूस पर बहाया, और इस लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए आशीष का कर, सहायक कर, तेरे नाम की महिमा होने दे, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु का धन्यवाद। आइए आप सब लोग अपना द्राक्ष रस ले सकते हैं। आप लोग अपना द्राक्ष रस ले सकते हैं। हालेलुया। आप लोग द्राक्ष रस ले सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर उसने ब्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया लॉर्ड। आप सब लोग द्राक्ष रस ले सकते हैं। सब लोग प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमारे इस प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष किया, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, हमारे लिए दिया इस प्रभु भोजन की सेवकाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो, यहाँ तक हमें आशीष दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारे संसार के उद्धार के लिए जो आपका शरीर क्रूस पे तोड़ा गया, वो शरीर को हमने अब सेवन किया है। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए जो खून बहाया, उस खून का हमने सेवन किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे परमेश्वर हालेलुया आपके दास ने सारे शत्रुओं को हरा दिया और जय पाया, उसी तरह ये 7 बातें हमारे जीवन में भी होने दे, और गिदोन के समान हमें भी विजयी बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे राज्य के लिए तैयार कर, मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ प्रभु भोजन में भाग लिया उन हर एक के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।